भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इत्थं मिथः अतथ्यम् अतजज्ञमनुभासितं श्रुत्वा विचिन्त्य इति अमृषा मृषायते रक्षो विदित्वा अखिलभूतहृतस्थितः स्वानां निरोधुं भगवान् मनो दधे। इत्थं मिथो अतथ्यमतज्य भासितं श्रुत्वा विचिन्त्यमृषा मृषायते रक्षो विदित्वा अखिलभूतहृतस्थितः स्वानां निरोधुं भगवान् मनो दधे। इत्थं मिथो अतथ्यमतज्य भासितं श्रुत्वा विचिन्त्यमृषा मृषायते रक्षो विदित्वा अखिलभूतहृतस्थितः स्वानां निरोधुं भगवान् मनो दधे। ज्ञ बिना जाने भाषितम जब वे बातें कर रहे थे श्रुत्वा कृष्ण ने सुनकर विचिन्त्य सोचकर इति इस प्रकार अमृषा सचमुच मृषायते जो झूठा लग रहा था वस्तुतः वह पशु अघासुर था किंतु अल्प ज्ञान के कारण वे उसे मृत अजगर समझ रहे थे। रक्षः किंतु कृष्ण समझ गए थे कि वह असुर है। विदित्वा जानकर अखिल भूत हृत स्थितः अंतर्यामी अर्थात हर एक के हृदय में स्थित होने के कारण स्वानाम अपने संगियों का निरोधुम उन्हें मना करने के लिए भगवान ने मनः दधे संकल्प किया। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हर व्यक्ति के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने बालकों को परस्पर नकली अजगर के विषय में बातें करते सुना। वे नहीं जानते थे कि यह वास्तव में अघासुर था जो अजगर के रूप में प्रकट हुआ था। यह जानते हुए कृष्ण अपने मित्रों को असुर के मुख में प्रवेश करने से रोकना चाहते थे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की 19वें श्लोक से 23वें तक जो बातें कही गई हैं वह भगवान के सखागण आपस में बात कर रहे थे। हे मित्रों, यह सामने बहुत सुंदर पर्वत है, देखो। आपस में बात कर रहे थे। इत्थम कित्थम कैसे
कह रहे थे कि ये बहुत सुंदर पर्वत है। अघासुर के मुख को देख करके ये लोग उत्प्रेक्षा कर रहे थे। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है, उत का अर्थ उच्च और प्रेक्षा का अर्थ है बहुत अच्छी तरह से देखना। बच्चे आपस में उत्प्रेक्षा कर रहे थे, देख रहे थे बड़े ध्यान से। अघासुर एक पर्वत की तरह था और अजगर की तरह पर दिख रहा था कि एक अचल पर्वत है। हम लोग इसमें खेलेंगे, यह बहुत अच्छा पर्यावरण है, नया पर्वत है। आपस में अनेक प्रकार से उत्प्रेक्षा कर रहे थे। ये जो हवा आ रही है गर्म, यह अजगर के सांस की हवा है। और ये लाल सड़क वास्तव में ये अजगर की जीभ है, ऐसा देखो। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इथम मिथो, इस प्रकार से बात कर रहे थे, मिथा परस्पर। अतथ्यम, लेकिन यह तथा नहीं था, तथा से विपरीत था। वो जैसी बात कर रहे थे वो बात नहीं थी, अतथ्यम, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि यह बहुत सुंदर पर्वत है और ये लग रहा है सांप के मुख के समान। जो वास्तव में वो सांप था, लेकिन वे लोग बोल रहे थे कि पर्वत है। तो इसको सुखदेव जी कहते हैं अतथ्यम, असत्य। क्यों? क्योंकि अतज्य भाषितम, उसका रहस्य नहीं जानते थे। ये नहीं जानते थे कि अघासुर नाम का राक्षस है और अजगर बन करके आया है, और फिर भी बोल रहे थे। प्रत्येक गोप कुमार बोल रहा था। नहीं जानते हुए बोल रहे थे। पूरा ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? कि वे नहीं जानते थे कि यह बहुत बड़ा सर्प है। सर्प ही नहीं है बल्कि राक्षस है, ये सबको निगल जाएगा। ये इस बात को नहीं जानते थे। पर श्री भगवान जो समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं, वे जान गए कि यह यह राक्षस है। रक्षो विदित्वा, भगवान जान गए कि यह राक्षस है। क्यों जान गए? क्योंकि अखिल भूत हिता स्थित, सभी जीवों के हृदय में ही भगवान रहते हैं। सबके हृदय में रहते हैं, तो वे अघासुर की इच्छा को जान गए कि यह सबको निगलना चाहता है। यह राक्षस है, बहुत कपट से पर्वत का आकार धारण किया है, अजगर बना हुआ है। भगवान जान गए कि केवल अजगर नहीं है, अजगर प्लस राक्षस है। रक्षो विदित्वा, तो वे चाहते थे, अपने मन में सोचे, मनोदधे स्वानम रक्षाम, अपने सखाओं की रक्षा करें। वे सोच रहे थे कि रोक लें। स्वानम निरोधम, भगवान मनोदधे, भगवान समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण श्री कृष्ण चाहते थे
कि इनको रोकें, पुकार करके रोकें या ज़बरदस्ती रोक लें, राक्षस के मुख में न जाएं। भगवान ने सोचा रोकने को, और भगवान कैसे हैं, सर्वांतरजामी हैं, सब ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, सारी शक्तियां हैं, सर्वज्ञता शक्ति उनमें है, और सत्य संकल्पता, सत्य संकल्प है, जो सोचते हैं तो उसी समय हो जाता है। तो यह प्रश्न उठता है कि भगवान ने मन में सोचा कि अपने सखाओं को रोकना है अघासुर के मुख में जाने से, पर रोक नहीं पाए। जब सोच रहे थे भगवान, उसी समय क्या हुआ, दूसरा श्लोक बता रहा है, तावत प्रविष्टा तो सुरो दरांतरम परम न गृणा शिशवा सोत्साह। तावत प्रविष्टा, जब भगवान सोच रहे थे कि रोकें, अभी पुकार करके मना कर दें कि ये राक्षस है, मत जाओ, भगवान सोच रहे थे रोकने को, लेकिन उसी समय तावत जब सोच रहे थे, उसी समय सभी गोप सखा प्रविष्टा उस असुर के मुख में प्रवेश कर गए, सवत्सा बछड़ों के साथ। बच्चे तो आगे आगे चल रहे थे, जब बच्चों ने हाहा बोल करके, हरि बोल कह करके हल्ला किया, चलो अब इस पर्वत में विहार करें, या जय राधे जो भी बोल रहे थे बोले, और उससे बछड़े और बिजुक गए, वे और जल्दी चले गए मुख में अघासुर के, और बच्चे भी चले गए। यह देख करके भगवान तो अवाक रह गए। ये बहुत चिंता में पड़ गए कि अब क्या होना चाहिए। तान्वीक्ष कृष्णा सकला भय प्रदो, भगवान सबको अभय देने वाले हैं, सारे जगत के जीवों को, पर सबको जो अभय देते हैं उनको स्वयं ही बहुत दुख हो गया है, ये चिंता में पड़ गए। अनन्य नाथान, भगवान ने विचार किया इन सखाओं का और बछड़ों का मैं ही एकमात्र रक्षक हूँ, मुझे छोड़ करके किसी को कुछ नहीं जानते। अनन्य नाथ, इनका रक्षक दूसरा कोई नहीं। ऐसे हमारे शरण में रहने वाले हमारे आश्रित भक्त आज काल के गाल में चले गए, महान राक्षस के मुख में चले गए। भगवान सोच रहे हैं स्वकराद अपच्युतान, हमारे हाथ से ये निकल गए। जब तक अघासुर के मुख के बाहर थे तब तक तो मैं कुछ कर सकता था, लेकिन अब क्या करें, वो चिंता में पड़ गए। भगवान लीला कर रहे हैं, उनकी लीला शक्ति सभी शक्तियों से बढ़ करके, उसके साथ कृपा शक्ति मिली हुई है। तो
जो सर्वज्ञ हैं भगवान, सर्वद्रष्टा हैं, सर्वसाक्षी हैं, वे चिंता में पड़ गए। भगवान सोचने लगे मृत्यु जठरा निघासन, ये तो वैसे अघासुर के मुख में चले गए, अब अघासुर के पेट की ज्वाला से ये सूखे तृण की तरह जल जाएंगे। जैसे तृण आग में पड़ जाए वैसे अघासुर के पेट की ज्वाला से ये जल जाएंगे, मर जाएंगे। प्रारब्ध के इस खेल को देखकर भगवान विस्मित हो गए, उनका मुख मुरझा गया, मुस्कान खत्म हो गई। विस्मिता विगत स्मितम। इस विषय पर इस बात को समझना है कि भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं। पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, और बल सब कुछ भगवान में है। फिर भी ब्रज बालक गण चले गए अघासुर के पेट में, मुख में। भगवान चिंता में पड़ गए। चिन्मय चिंतामणि स्वरूप भगवान चिंता के सागर में डूब गए। क्या करें? जो सर्वज्ञ हैं, सर्वद्रष्टा हैं, सबके हृदय में हैं, फिर भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। कुछ समय के लिए भगवान सोचने लगे, रोने जैसे मुख हो गया उनका। अब क्या करें? हमारे मित्र और हमारे गोवत्स, ये सब कभी मेरा संग नहीं छोड़ते थे। एक पल के लिए भी हमको न देख करके ये दुखित हो जाते थे। आज ऐसा प्रारब्ध हुआ कि मैं पीछे था, रोकना चाहता था लेकिन रोक नहीं सका, चले गए राक्षस के मुख में। अब इस समय क्या करना चाहिए? कुछ क्षण के लिए भगवान की बुद्धि काम नहीं की। ये लीला है। भगवान स्वयं दुखी हो गए। अभी अभी जिन बच्चों के साथ मैं क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था, बड़े आनंद में हंस रहे थे वे सब, नृत्य कर रहे थे, और देखते देखते क्या से क्या हो गया। विचित्र है दैव।
प्रारब्ध किसका कैसा है कुछ पता नहीं चलता। इस तरह से सोचने लगे, दुखी हो गए। पर कुछ ही क्षण में उनमें ये ज्ञान आ गया कि क्या करना चाहिए। तो ज्ञान आते ही भगवान अघासुर के मुख में स्वयं घुस गए। भगवान में सारी शक्तियाँ रहती हैं, लेकिन कभी कोई शक्ति प्रकट रहती है, कभी कोई। ब्रज में भगवान की लीला शक्ति, कृपा शक्ति प्रकट है, और शक्तियाँ भगवान में नित्य रहती हैं, लेकिन वे दबी रहती हैं। अपने सखाओं के प्रेम में, अपने माता पिता के प्रेम में भगवान भगवत्ता को छिपाए रखते हैं। ये साधारण बालक की तरह दिखते हैं, व्यवहार करते हैं। माता जसोदा ने भगवान को रस्सी में बांध दिया। उस समय उनकी विभुता शक्ति, जो सर्वव्यापक शक्ति है, वो चाहती थी प्रकट होना। भगवान को बांधने नहीं दूंगी, उसने कोशिश भी किया, परंतु सारा कोशिश छिप करके था और रस्सी को घटा रही थी विभुता शक्ति। भगवान बंध नहीं रहे थे, परंतु जब कृपा शक्ति भगवान के हृदय में प्रकट हुई तो वो शक्ति दब गई और भगवान बंध गए। जहाँ भी एक कृपा शक्ति, लीला शक्ति उदित होती है तो वहाँ पर अन्य शक्तियाँ दब जाती हैं। तो यहाँ बच्चे जब अघासुर के पेट में चले गए, मुख में चले गए, तब भगवान की सर्वज्ञता शक्ति दब गई थी। क्या किया जाए, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। वे यही सोच रहे थे कि अब तो हमारे सखा अत्यंत दीन हैं, लाचार हैं, और अब अघासुर के पेट की ज्वाला से ये जल जाएंगे। अघासुर के पेट में ऐसी ज्वाला थी जैसे भट्ठी किसी फैक्ट्री में जलती है, भट्ठी की तरह आग, और वह भी विष से युक्त। उसमें पड़ते ही तत्काल मरने की संभावना थी उस राक्षस के मुख में। इसलिए भगवान ऐसा सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अब हमारे हाथ से स्वकराद अपच्युतान, हमारे हाथ से निकल गए। अब तो अघासुर के मुख में चले गए, तो अब क्या किया जाए। कोई व्यक्ति राक्षस के मुख में चला जाए तो उसकी कैसे रक्षा हो सकती है। भगवान इस बात पर एक निश्चय पर नहीं आ रहे थे। कुछ देर तक बहुत दुखी रहे, रोने जैसा मुख हो गया। जो सारे जगत को अभय दान देने वाले हैं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सबको अभय देते हैं, और वे अपने खास संगियों को, जो अनन्य नाथ थे, उनका दूसरा कोई रक्षक नहीं था, उनकी रक्षा भगवान नहीं कर पाए। रक्षा नहीं कर पाए, और उसके बाद उनको उपाय भी सूझ नहीं रहा था क्या करें।
भगवान की यह मुख छवि बहुत अधिक भक्तवात्सल्य को प्रकट कर रही। सबसे बड़ा स्वभाव है भगवान का भक्त वत्सल, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। एक भक्त हरिसूरी जी कहते हैं कि भगवान की यह उदासी भक्तों के हृदय के विषाद को दूर करे। चिंता में हैं, अपने संगियों के प्राण रक्षा की चिंता, पर तुरंत कृपा शक्ति उदित हो गई। घृणार्दिता, भगवान घृणा से स्नेह से अर्दित हो गए, स्नेह परवश हो गए, स्नेह उमड़ा और वे अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। भगवान को अपने सखाओं का वियोग सहन नहीं हुआ। वे स्वयं भी एक क्षण भी उनसे अलग होना नहीं चाहते, इसीलिए अपने मित्रों का संग पाने के लिए वे भी अघासुर के मुख में चले गए। शिशुआ और सबत्सा, सभी शिशु और सभी बछड़े अत्यंत कोमल स्वभाव के थे और राक्षस बहुत कठोर था। वो तो पकड़ पकड़ करके खा जाता है गौओं को या मनुष्यों को, और ये तो अपने आप चले गए उसके मुख में। उसकी कपट से परिचित नहीं थे। इसलिए भगवान सोच रहे हैं किमत्र कृत्यम, इस विषय में या इस समय मुझको क्या करना चाहिए, इस महाविपद में मैं क्या करूं। तुरंत सूझ गया उपाय, और उपाय सूझ गया, इसीलिए वे अघासुर के मुख में स्वयं प्रविष्ट हो गए। अघासुर सबको अपने मुख में ले चुका था, सारे बछड़ों को। यद्यपि उनकी संख्या अनंत थी, पर सभी बछड़े और गोप सखा मुख में चले गए, और स्वयं भगवान भी। पर वह मुख को खोले ही रहा, मुख का संकोच नहीं किया, बंद नहीं किया, क्योंकि वह स्मरण कर रहा था। हत स्वकांत स्मरण राक्षसा, उसके प्रिय भाई की मृत्यु हो गई थी, बकासुर की और बहन की पुतना की। उन्हीं दोनों का स्मरण कर रहा था कि हमारे प्रिय भाई और बहन को जिस व्यक्ति ने मारा वो तो अभी बाहर ही है। वो सोच रहा था कृष्ण जब आ जाएगा हमारे मुख में तब सबको चूर्ण करेंगे। बहुत बड़े बड़े दांत थे, बड़ा भयंकर मुख था,
तो इन लोगों को पीस देंगे जब कृष्ण आ जाएगा। ये कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए मुंह को खोले हुए था। सभी बच्चे और बछड़े अघासुर के मुख में थे और कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षमाणेन बकारी वेशनम, वो बक के शत्रु श्याम सुंदर को चाह रहा था कि वो भी आ जाए, तो एक साथ सबको पीस दूंगा। उसे केवल स्मरण था कि हमारे भाई को इसने मारा है और हमारे बहन को मारा है। इसी कारण से वो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा। तो श्री कृष्ण जब घुस गए तो मुख में प्रवेश करके भगवान विचार करने लगे, अब क्या करना चाहिए। और अघासुर मुंह खोले हुए हैं, वो चबा नहीं रहा। और भगवान सोचने लगे अब मुझको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करूं कि हमारे मित्र जीवित रहें, मरे ना, और यह राक्षस मर जाए। ये दोनों कैसे होगा, सोच रहे थे। अघासुर के मुख में सोच कर रहे थे, उपाय सोच रहे थे, कौन सा उपाय करें कि यह अघासुर मर जाए, राक्षस मर जाए और हमारे परम सुशील सखा निर्दोष ये सब बच जाए। और बचने की क्या आशा थी, कोई सोच ही नहीं सकता कि बच सकते हैं, लेकिन भगवान उपाय सोच रहे हैं। और तुरंत उपाय मिल गया, उपाय समझ में आ गया। तो वे जब ही मुख में गए, बच्चों की हालत देखे, वे सब जठराग्नि से झुलस गए थे, मृत प्राय हो गए। कंठ के नीचे आ गए थे, लगभग वक्षस्थल में, पेट में समझिए आ गए थे बच्चे और बछड़े। भगवान ने देखा, उपाय सूझ गया, वे तुरंत राक्षस को मारने की कोशिश की। इसके लिए उसके कंठ में आकर के बहुत तेज गति से बढ़ने लगे, अपने शरीर को बढ़ा लिए। बढ़ा करके उसके कंठ में एक अच्छे कठोर कील की तरह खड़े हो गए, वज्र कील की तरह। उसके कंठ को घेर लिए, कहीं से हवा निकलने की जगह नहीं थी, सांस छोड़ने की जगह नहीं, सांस लेने की या छोड़ने की। तो इस कारण से उसका प्राणवायु पेट में भर गया, पवन निकल नहीं रहा था, अवरुद्ध हो गया। वो छटपटाने लगा, कभी आगे कभी पीछे,
कभी बाएं कभी दाएं ऐसे छटपटा रहा था। वो मनोरथ किया था कि मैं इसकी सूचना राजा कंस को दूंगा कि कृष्ण मार दिया गया, लेकिन कृष्ण और सखाओं को मुख में ले करके, पेट में ले करके वो छटपटा रहा। यह अजगर का स्वभाव है, वो पेट में ले लेता है किसी जीव को तो उसके पचाने का तरीका है वो शरीर को खूब मोड़ता है इधर, और उसी में बड़े बड़े हाथी भी ध्वस्त हो जाते हैं। तो बच्चों को और बछड़ों को पचाना चाहता था। पर शरीर मोड़ने की शक्ति नहीं थी, उसमें अब शक्ति नहीं थी कि मैं अपने शरीर को मोड़ूं। बोलने की भी शक्ति नहीं थी, और उसको ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा पत्थर अटक गया हमारे कंठ में। बकासुर की तरह अब बाहर भी नहीं कर रहा था, वो अटक गए थे। श्री कृष्ण ने अपने शरीर को बहुत बढ़ा लिए, इसलिए टाइट हो गए। तो शरीर भगवान का बढ़ गया, कंठ में फंस गए एक लोहा की तरह, और छटपटा रहा है अघासु, छटपट कर रहा है इधर उधर। ये करते करते हृदगुण दृष्टे, और अंत में उसकी आँखें बाहर निकल गईं, अब मरने की स्थिति में आ गया। दृष्टि निकल गई, उसका प्राणवायु कहीं से रास्ता नहीं पा सका, तो उसके कंठ को तो घेर करके भगवान खड़े थे, तो वह प्राणवायु उसके सिर को फोड़ करके, ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके निकला। तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु, उसी प्राणवायु के साथ उसकी सारी इंद्रियां शांत हो गई। उसमें प्राणवायु शरीर में सब जगह होता है, इसका मूल अधिष्ठान मस्तिष्क है, परंतु शरीर के सभी अंगों में प्राणवायु रहता है, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं। प्राणवायु सब जगह था, वो और अधिक भर गया। जब सांस निकलता है तब शरीर का स्वास्थ्य रहता है। जब अच्छा से सांस निकल रहा है या सांस अंदर आ रहा है तो शरीर ठीक रहता है, लेकिन सांस को भगवान ने रोक दिया और शरीर के सभी जगह फैल गया सब में। तो जब प्राणवायु निकला मूल ब्रह्मरंध्र को छेद करके, सिर को फोड़ करके, तो सभी वायु प्राणवायु उसी के साथ निकल। तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु, उसी के साथ समस्त शरीर में जो प्राणवायु है वो निकल गया। सारी इंद्रियां पस्त हो गई और मर गया। तब श्री भगवान
उसके पेट में गए और देखे हमारे सब सखागण मर गए, बछड़े सब मर गए। भगवान ने अपनी अमृत वर्षी चितवन से दृष्टि से देख करके सबको जीवित कर दिया। और जैसे पहले खेल रहे थे वृंदावन में, पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण ज्ञान से युक्त और बल से युक्त कर दिया, केवल दृष्टि से ही। भगवान के दृष्टि में अद्भुत शक्ति है, केवल दृष्टि से वे सबको जीवित कर दिए, सब में उत्साह भर दिए, शारीरिक बल भर दिए और जलने का, मरने का कोई थकावट या कोई चिन्ह नहीं रह गया। सबको ले करके श्री भगवान मुकुंद अघासुर के मुख से बाहर आए। मुख खुला था तो मुख में आए। सबसे पहले वे अपने बछड़ों को निकाले, वे आगे चल रहे थे। जैसे प्रवेश किए थे वैसे सखा सब कृष्ण के साथ चल रहे थे और सबको ले करके श्री भगवान निकले अघासुर के मुख से। सुखदेव जी कहते हैं भगवान मुकुंद उसके मुख से निकले। भगवान मुकुंद, मुकुंद निर्गत, इनको मुकुंद इसलिए कहता है कि ये सभी को मुक्त किए, बछड़ों को, गोप कुमारों को मृत्यु से मुक्त किए, अघासुर से मुक्त किए और स्वयं अघासुर को जन्म मृत्यु से मुक्त करके अपने धाम में ले लिए। इसलिए मुकुंद है, सबको मुक्ति दिए। अघासुर की तो मुक्ति हुई ही, इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले लोग भी मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण मुकुंद हैं। मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, जो मुक्ति को दें वे है मुकुंद। कई बार ऐसा मुक्ति कराए भगवान। एक बार नंद महाराज को बल्लुदेव के दूतों से मुक्त किए। करेंगे वो बाद में लीला आएगी। इसीलिए परीक्षित महाराज दसम स्कंद में जब प्रश्न पूछ रहे थे तो कहते हैं कस्मान मुकुंद भगवान पितृ गेहात ब्रजम गता, जो स्वयं मुकुंद है, मुक्ति देने वाले हैं, वे भगवान पिता का घर छोड़ करके ब्रज में क्यों गए। कंस के डर से मथुरा से नहीं भागे क्योंकि वो मुकुंद हैं, स्वयं भगवान है, उनको किसका डर। पर कुछ करने के लिए ब्रज में गए, यही सब करने के लिए, बछड़ा गौ चराने के लिए, दूध दही माखन खाने के लिए, रास करने के लिए, यही तात्पर्य था महाराज परीक्षित के प्रश्न में। इसको सुनना चाहते हैं। मथुरा में रह करके वे बछड़ा चरा नहीं सकते थे, वहाँ माखन चोरी की सुविधा नहीं थी, दही दूध उतना शहर में होता नहीं,
गांव में, वन में भ्रमण करना, गाय चराना, इसी के लिए श्री भगवान मथुरा से चले आए। जन्म हुआ मथुरा में, लेकिन तुरंत जन्म लेने के तुरंत बाद ही वे अपने पिता का घर छोड़ करके, वसुदेव जी का संग छोड़ करके, माता देवकी की गोद छोड़ करके आ गए माता जसोदा के। समस्त गोप सखाओं को ले करके और बछड़ों को ले करके भगवान खड़े हुए। अभी उनका आवेश नहीं गया था। वे सोच रहे हैं कि अब सखाओं के साथ खाएंगे। अभी भोजन नहीं किए थे, घर से भोजन ले करके चले हैं सभी लोग, लेकिन अघासुर मोक्ष की लीला करनी थी, इसीलिए भोजन की सामग्री को सब बांध करके एक पेड़ में और खेलना चालू किए थे। तो अघासुर के पेट से मुक्त होने पर भगवान ने कहा अब खा लिया जाए, दिन बहुत चढ़ गया है। भगवान की लीला बड़ी मनोहर है। सखा फिर वैसे ही खेलना हंसना चालू कर दिया। जमुना जी के पुलिन पर भोजन के लिए बैठे सब। ये भोजन लीला भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कृष्ण की लीलाओं में। और ऐसी विचित्र लीला की है कि स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया कि ये भगवान है कि नहीं। वे सखाओं का जूठा खा रहे थे और हंस रहे थे खाते समय। भोग लगाया गया है कृष्ण को, लेकिन खूब नाच रहे हैं, हंस रहे हैं और कभी खा भी रहे हैं। इस तरह से भगवान होता है। हाथ भी नहीं धोया, खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत बात कर रहे हैं, बहुत नाच कर रहे हैं। कभी किसी किसी सखा के जूठे भोजन को जबरदस्ती खा रहे। एक बार एक भक्त ने उसी समय कह दिया, कोई चीज़ खा करके कहा कि बाप रे बाप इतना मधुर है। तब श्री कृष्ण उसका कंठ पकड़ लिए। कहते हैं कि दो हमको। तो वो कहता है कि अब तो हमारे मुख में आ गया है, ये बहुत मधुर है। और वो चाहता था कि कृष्ण को दूं, लेकिन कृष्ण कहते हैं जब मुख में है तो मुख से ही दो हमको। वो नहीं दे रहा था तो श्री कृष्ण मुख लगाए उसके मुख से और गला पकड़ करके रोक लिए कि यह पदार्थ गले के नीचे ना जाए, तो उसके मुख से हमारे मुख में आ जाए। अभी अभी वो लीला किए थे, अघासुर के गले को आवृत करके सबको मुक्त किए थे। तो ये प्रसाद को मुक्त करना कौन बड़ी बात थी। तो सखा के मुख से अपने मुख में डायरेक्ट ले लिए। इस लीला को श्री ब्रह्मा जी देख रहे थे आकाश में से। तो एक लीला की, एक बछड़ों को, जो बछड़े चर रहे थे उनको चुरा लिए। गोवर्धन की
घाटी में रख दिए छिपा कर। और जब भगवान खोजने जाएंगे, कहीं मिल नहीं रहे थे बछड़े। देख रहे थे गुफा में, पर्वत में, सब नदी के किनारे, कहीं नहीं मिले। तो ब्रह्मा जी जो सखा भोजन कर रहे थे यहाँ जमुना जी के तट पर, उनको भी चुरा ले गए। बछड़ों को और सखाओं को चुरा ले गए, लीला देखने के लिए कि भगवान क्या करते हैं। तब श्री भगवान जब शाम हुआ, जब स्वयं सारे बछड़े बन गए और गोप सखा बन गए, अपने से अपने को हाँकते हुए गए ब्रज में। सभी माताओं ने बड़े स्नेह से स्वागत किया अपने अपने बच्चों का। गौओं ने अपना दूध पिलाया, चाटा अपने बच्चों को। अब तो सब कृष्ण ही थे। यह लीला मैं अन्य जगह पर कहूँगा, बहुत कुछ ऐसा है हरिद्वार में कहूँगा। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।